टेम्परेचर तो काफ़ी ज़्यादा लो है, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। यहाँ तक 2-2 घंटे का जाम लगा हुआ है यहाँ पर। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूँ। हिमयुग की 25 बर्फीली कहानी आपको सुनाएंगे। इस वक्त पूरी दुनिया सफेद सुनामी से कांप रही है। कश्मीर से लेकर साइबेरिया तक लगभग हर कोना बर्फ के नीचे दबा हुआ है। 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से बर्फबारी हो रही है और दुनिया के सैकड़ों शहर बर्फ की गोला बन चुके हैं। भीषण सर्दी के मैदानी इलाकों में अब कंपन महसूस हो रही है। लोग ऐसे भी हैं जो बर्फ के शहर बना लेते हैं। बर्फ में ऐसी कलाकारी आपने शायद ही कभी देखी होगी। चीन में भी भीषण बर्फबारी हो रही है, लेकिन चीन ने इसका कैसा इस्तेमाल किया है आप खुद देखिए। वो जानकारी जो सर्द सुनामी से आपको बचाएगी, हम लगातार आपके टीवी स्क्रीन के निचले हिस्से में दिखा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं बर्फ में जमे देश दुनिया की 25 बर्फीली कहानियां। पहली कहानी दुनिया के स्वर्ग कश्मीर से। श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी के हर इलाके में बीती रात से ही भीषण बर्फबारी जारी है। श्रीनगर में करीबन 4 इंच बर्फबारी हुई है, तो पहाड़ी इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी दर्ज की गई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम में 1 से 1.5 फीट बर्फ रिकॉर्ड की गई है, तो जवाहर टनल पर 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है। जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि कश्मीर में एक बार फिर से भारी बर्फबारी हो सकती है और गई रात से ही श्रीनगर समेत घाटी के हर इलाके में भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की जा रही है। बर्फबारी लगातार बढ़ रही है और तापमान लगातार गिरता जा रहा है। गुलमर्ग में तापमान -8 डिग्री तक गिर गया है। कश्मीर की पहाड़ियां बर्फ से जमी हुई हैं, लेकिन आतंकी कई फुट बर्फ में भी रास्ता ढूंढने में कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं और उनकी कब्र भी बर्फ में ही बन रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बर्फ की सफेद चादर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को दफन कर दिया। पहलगांव के आबुरा गांव में छिपे हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया था। तीनों आतंकी एक मकान में छिपे थे। 5 बजे से कॉर्डन करके रख दिया था गांव को, परंतु ये सिविलियंस को वहां से निकालने के लिए हमने तकरीबन 1 घंटा और बिताया। जब ये 8 सिविलियंस घर से बाहर निकल गए तो हमने अपना ऑपरेशन जारी रखा। ये ऑपरेशन तकरीबन 10 से 11 घंटे चला है। रात भर सुरक्षा बल भारी बर्फबारी से लड़ते रहे और जैसे ही मौका मिला तीनों आतंकियों की बर्फ में ही कब्र बना दी। भारी बर्फबारी के बाद फिर श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है। जवाहर टनल का रास्ता भी बर्फ में जम चुका है। जवाहर टनल कांजीगुंड बनिहाल में भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं श्रीनगर लेह और श्रीनगर पुंछ राजमार्ग पहले ही भारी बर्फबारी की वजह से बंद किया गया था। लो विजिबिलिटी की वजह से हवाई यातायात पर भी असर पड़ा है। आज अब तक कोई फ्लाइट न तो कश्मीर में लैंड हुई है और न ही उड़ी है। रेल सेवा पर भी बर्फबारी का असर देखने को मिला है। कश्मीर के बारामूला बनिहाल सेक्शन में चलने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे का कहना है कि भारी बर्फबारी के कारण पब्लिक की सुरक्षा को नजर में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। कश्मीर में आने वाले सैलानी बर्फबारी का मजा ले रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए धरती का ये स्वर्ग जहन्नुम बन गया है। कश्मीर में मौसम विभाग की भारी बर्फबारी और बारिश की भविष्यवाणी सच हो गई, जिससे स्थानीय लोगों की मुसीबत और बढ़ गई है। घर में बिजली नहीं है, नलों में पानी नहीं है। हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, पावर भी नहीं, पानी की भी नहीं, और रोड है देखो ऐसे बर्फ, बीच में थोड़ा थोड़ा गाड़ी आती है यहाँ से। अब तो रोड का छोड़ दो, लेकिन हमें 100 घर का एक ट्रांसफार्मर है, वो भी खस्ता हाल था। घाटी में कई गांव अंधकार में डूबे हुए हैं। परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बर्फबारी और बारिश से राहत मिलने की उम्मीद कम है। कश्मीर घाटी में भीषण बर्फबारी की वजह से इस वक्त सड़कें जाम हैं। सैकड़ों गाड़ियां बर्फ में फंसी हुई हैं। सड़कों पर बर्फ हटाने का काम जारी है, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कश्मीर घाटी का देश भर से सड़क मार्ग से संपर्क टूट गया है। पटनी टॉप और जवाहर सुरंग पर हो रही भारी बर्फबारी से राजमार्ग पर करीब 1000 छोटे बड़े वाहन फंस गए हैं। जम्मू के पटनी टॉप, रामबन, बनिहाल, जवाहर टनल, यहाँ पे इस समय भी जो है भारी बर्फबारी हो रही है। बीती रात से बर्फबारी हो गई है। कोई 4 से 5 फुट जो है बर्फ जो है कई जगहों पे जो है जम गई है, जिसकी वजह से जो है स्लिपरी कंडीशंस हैं, रोड पे चलना मुश्किल है। श्रीनगर में कल से लगातार बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जम चुकी है। बड़ी बड़ी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने के बजाय बर्फ में दफन हो गई हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है।
जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पारा शून्य से भी नीचे जा चुका है। कई इलाकों की बिजली गुल है और लोगों को पीने के पानी तक के लिए बर्फ पिघलानी पड़ी है। राजौरी पुंछ में भी भारी बारिश और बर्फबारी के कारण कश्मीर घाटी को पीर पंजाल रीजन से जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल रोड भी बंद कर दिया गया है। पुंछ, मंडी, लोरन, सब्जियां और पीर की गली में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। उधमपुर, डोडा, बधरवा और किश्तवाड़ में भी बारिश और बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश और बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। हाईवे बंद होने से जगह जगह गाड़ियां जो हैं रुकी पड़ी हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अभी अगले 24 घंटे तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में लगातार जो है बर्फबारी होती रहेगी। मैदानी इलाकों में बारिश भी बनी रहेगी। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। वैष्णो देवी में पारा 0 डिग्री से नीचे है, फिर भी भक्तों के सैलाब में कोई कमी नहीं आई है। इन दिनों त्रिकुटा पर्वत की चोटियों पर ऐसा नजारा दिखाई दे रहा है जो बेहद कम नजर आता है। जम्मू के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पटनी टॉप और नत्था टॉप में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। सैलानी श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन कर पटनी टॉप के देवदारों पर लदी बर्फ को देखने पहुंचे हैं। सैलानी सुबह से शाम तक इन स्थलों में मौज मस्ती करते नजर आए। बर्फ के बीच कई खेलों का आनंद लिया। कश्मीर की भीषण सर्दी में जेब से बाहर आते ही हाथ कांपने लगते हैं, तो कोई परीक्षा कैसे लिखेगा? इसीलिए कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भी परीक्षाएं टाल दी। भारी बर्फबारी और लगातार बारिश ने कश्मीर में हालात काफी खराब कर दिए हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी की आज और कल परीक्षा होने वाली थी, जिसे भारी बर्फबारी के कारण फिलहाल टाल दिया गया है। फिलहाल ये साफ नहीं किया गया है कि अब ये परीक्षा कब होंगी। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल हालात में सुधार होने की उम्मीद नहीं है। शिमला में भी लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे यहाँ की सड़कें जाम हो गई और तापमान 0 डिग्री से नीचे जा चुका है। बर्फबारी की ताजा तस्वीरें हिमाचल की राजधानी शिमला की है, जहां पूरा शहर बर्फ से नहाया हुआ लगता है। शिमला शहर के रिज, मॉल रोड से लेकर संजोली तक बर्फ की सफेद चादर बिछी है। उधर कुफरी, फागू, थियोग, नारकंडा में भी हिमपात हुआ है, जिसके बाद शिमला की प्राकृतिक सुंदरता में और निखार आया है। सैलानियों के अलावा जानवर भी बर्फबारी का मजा उठाते दिखे। कल शाम को मौसम हल्का फुल्का लग रहा था, लेकिन रात को थोड़ी सी स्टार्टिंग हुई और उसके बाद ऐसी स्टार्टिंग हुई कि अब रुक ही नहीं रही है। मजा आ रहा है, फुल एंजॉय, फुल मस्ती। शाम को 10 बजे के बाद ऐसी बर्फ पड़ी है कि हमने कभी लाइफ में ना देखा था ना सुना था, इस तरह पड़ रही है। जाहिर तौर पर सैलानियों के लिए शिमला के दीदार का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। इससे पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यापारी और कामगार बेहद खुश हैं। शिमला से विशाल द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश में जैसे ही बर्फबारी की शुरुआत हुई थी, सैलानियों की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी थी और ये भीड़ लगातार बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी ने यहाँ के पर्यटन व्यवसाय को नई जान दे दी है। बर्फ की चादर में लिपटी वादियाँ बरबस ही सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं और सैलानी भी खिंचे चले आ रहे हैं। यहाँ पे पहली बार आया हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्नत देखा है। इतना एक्सपीरियंस हो रहा है, इतना बर्फ है, इतना अच्छा लग रहा है, क्या बताओ। शिमला में बहुत अच्छा लगा। पहली बार हमने ये सब देखा, बर्फ वगैरह देखा। पहले फ्रिज में ही देखते थे, अभी इधर आके बहुत एंजॉय किया। वहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग भी इसे अपने लिए मुनाफे का मौसम मान रहे हैं। शिमला के व्यवसायी कह रहे हैं कि बर्फबारी के बाद उनके कारोबार में उछाल आया है और आने वाले समय में उन्हें और अच्छी कमाई की उम्मीद है। देखिए, बर्फबारी से काफ़ी यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिला है और हमारे पास भी काफ़ी नंबर ऑफ इंक्वायरीज और बुकिंग्स खासकर मनाली के लिए जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हिमाचल की वादियों में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। हालांकि ठंड बहुत है, लेकिन सैलानियों को ये ठंड भी गुनगुना एहसास दे रही है। मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि कल भी शिमला समेत तमाम पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। बर्फीले तूफान का अलर्ट तो पहले ही जारी किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय लोगों की मुश्किलें जस की तस बनी हुई हैं। बिजली गुल है और पानी की किल्लत बदस्तूर जारी है। जी सर, पहले भी गिरा था 1 हफ्ते पहले ना बर्फ ने, तो उस टाइम भी बहुत मुश्किलें आई है। मतलब पानी की दिक्कतें हैं, बिजली की दिक्कतें हैं, रोड बांधे बहुत सारे। तो अब ठंड से भी परेशान है, टूरिस्ट भी परेशान है। मौसम विभाग ने 15 से 17 जनवरी के बीच फिर बर्फबारी की संभावना जताई थी, जो एकदम सटीक बैठी है। वहीं ताजा बर्फबारी का दौर मंगलवार तक जारी रहने का अंदेशा जताया गया है।
भारी बर्फबारी की वजह से कुफरी की तरफ जाने वाला नेशनल हाईवे 5 फिलहाल बंद है।